नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस एकेडमी में। आज हम एमपी के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यह एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। यह मंडला ज़िले में आता है। इसे सन 1933 में अभयारण्य तथा 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया था। इसे 1974 में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, सांबर, बारहसिंगा, भालू, जिंगार आदि जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर हालो घाटी तथा बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटर प्रोविंशियल चल रही है। दूसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यह दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है एमपी का। यह पन्ना और छतरपुर ज़िले में आता है। इसका क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1941 को 81 को हुई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, चिंकारा, भालू आदि जानवर पाए जाते हैं। इसे भी 1994 में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। तीसरा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यह होशंगाबाद ज़िले में है। इसका क्षेत्रफल 525 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसमें बाघ, तेंदुआ, चीतल, गौर, भालू मुंजक, हिरण आदि जानवर पाए जाते हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या अधिक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को भी 1999-2000 में टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना में शामिल किया जा चुका है। चौथा है बांधागौड़ राष्ट्रीय उद्यान। यह उमरिया ज़िले में है। इसका क्षेत्रफल 448 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थापना 1968 को हुई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर आदि जानवर पाए जाते हैं। इसे भी 1993 में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना वह है यहाँ पर टाइगर को सेफ रखने के लिए योजना लाई गई थी। यहाँ बाघों की संख्या सर्वाधिक घनत्व है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। यहाँ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है यह राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा है बांधव राष्ट्रीय उद्यान। यह शिवपुरी ज़िले में है। इसका क्षेत्रफल 354 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंगारा, जंगली सुअर आदि जानवर पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा मुंबई गुजरता है बीच में से इसके। बांधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी शिखर पर जॉर्ज कैसल नामक एक भवन बना हुआ है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यह सिवनी, छिंदवाड़ा व महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में है। इसका क्षेत्रफल 299 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थापना 1975 को हुई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, मुंजक, हिरण आदि जानवर पाए जाते हैं। यहाँ मोगली लैंड क्षेत्र तथा वाटर राफ्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। 1992 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। सन 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। यह खंडवा ज़िले में है। इसका क्षेत्रफल 293.56 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थापना 2004 को हुई थी। यहाँ मध्य प्रदेश के सभी वन्य प्राणी पाए जाते हैं। आठवां डायनासोर जीवाश्म। यह धार जिले में है। इसका क्षेत्रफल 108 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थापना 2010 को हुई थी। यहाँ डायनासोर के जीवाश्म एवं अंडे जीवाश्म रखे गए हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान। यह सीधी जिले में है। इसका क्षेत्रफल 103.84 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, चिंगारा आदि जानवर पाए जाते हैं। इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया है। 2000 में जो बंटवारा हुआ था उसमें इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया है।
इसे भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। 10वां वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह भोपाल ज़िले में है। इसका क्षेत्रफल मात्र 4.45 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। यह इसमें भी मध्य प्रदेश के सभी वन्य प्राणी पाए जाते हैं। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यह डिंडोरी जिले में है। इसका क्षेत्रफल मात्र 0.27 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। यह एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है एमपी का। इस राष्ट्रीय उद्यान में पादपों एवं जंतुओं का जीवाश्म पाए जाते हैं। वर्ष 2002 में एमपी के रायसेन जिले में स्थित रातापानी वन्य जीव अभयारण्य को भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। यह एकमात्र अभयारण्य है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आज हमने पढ़ा। मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से आप डाउनलोड करके लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप वीडियो को भी अच्छे ध्यान से देखिए तो ज़्यादा याद हो जाएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।